हेलो मेरे चांद सितारों, कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है नीट की तैयारी? फुल टू झकास। बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पहले के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलन ग्रेन बन गया है और पिस्टिल की ओवरी में एग भी बन चुका है, मेल और फीमेल गैमीट्स बन चुके हैं। अब क्या बचा है? मेल गैमीट जो है फीमेल के पास आएगा। इस लेक्चर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन एक पिस्टिल पे कैसे आता है, वही इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन, स्टिग्मा पे आएगा पॉलन, फिर स्टाइल में जाएगा, फिर ओवरी में जाएगा, वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। पिस्टिल में यही होता है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। सो लेट्स वर्क हार्ड। What is pollen pistil interaction? Events from, कहां से शुरुआत हुई? Pollen deposition on stigma. Pollen grain कहां आया बेटा? ये स्टिग्मा के ऊपर आया। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो पिस्टिल पे पॉलन ग्रेन आ गया। वहां से लेकर के पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, पॉलन ट्यूब बनी। पॉलन ट्यूब कहां चली गई? ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रहता है वहां। इतने पूरे प्रोसेस को बोला पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है ना? और वही हम अभी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। क्या क्या पढ़ेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखो, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? हम लोग ये जान गए कि जो पिस्टिल होती है उसमें स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, फिर ओवरी होता है ना। और स्टिग्मा के ऊपर कौन आता है? पॉलन ग्रेन आता है। पॉलन ग्रेन आता है तो इसमें से पानी एब्जॉर्ब करता है और अंकुरित हो जाता है। अंकुरित हो जाता है तो क्या निकलता है? अंकुर, पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब, सॉरी, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब ऐसे ऐसे जाती है, ओवरी में घुस जाती है। ओवरी में ओव्यूल रहता है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक रहता है, हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। और यहाँ घुसना है उसको। ठीक है, तो इतना पूरा प्रोसेस, पॉलन को यहाँ आने से ओव्यूल तक घुसने का प्रोसेस, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक तक आने का पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस क्या है बेटा? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, लेकिन क्या? पॉलिनेशन मतलब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का आना, चाहे वो हवा किससे उड़ के आए, चाहे पानी में बह के आए, चाहे चिड़िया लेके आए, चाहे चमगादड़ लेके आए, मधुमक्खी, तितली, हड्डा, कोई भी लेके आए, चींटी, चींटा, कोई भी लेके आए। ठीक है, पॉलन आ गया है ना। बट इट डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, यानी कंपैटिबल पॉलन ऑफ सेम स्पीशीज एज स्टिग्मा। क्या मतलब? देखो बेटा, वो लोग तो बेचारे जानवर लोग हैं या फिर हवा है, उनको क्या पता कि हमको टमाटर के स्टिग्मा पे टमाटर का ही ले जाना है? उन्हें तो नहीं पता ना, तो कुछ भी ला सकते हैं, हवा में कुछ भी उड़ के आ जाएगा। चिड़िया, चमगादड़, चींटी, मधुमक्खी, तितली, ये लोग तो किसी रंग रंग के फूल पे बैठते हैं, है ना, तो जगह जगह बैठेंगे और वहां से इसके ऊपर आएंगे। तो हो सकता है टमाटर पे बैगन का आ जाए, है ना, टमाटर पे तंबाकू का आ जाए, टमाटर पे किसी मिर्ची का आ जाए, तो थोड़ी ना बच्चा पैदा कर देगा ये बेचारा, है ना, फीमेल। तो यहाँ पे वही पॉलन जो है सही माना जाएगा, यानी कंपैटिबल माना जाएगा। जैसे टमाटर पे टमाटर का ही आया तो उसी को कंपैटिबल बोलेंगे। ठीक है, मिर्ची पे मिर्ची का आया, आलू पे आलू का गया, तो उसी को कंपैटिबल बोलेंगे, है ना। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, यानी कंपैटिबल पॉलन ऑफ सेम स्पीशीज एज स्टिग्मा। हो सकता है, देखो, सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी के आलू, बैगन, टमाटर सब है, लेकिन जीनस सेम है सोलेनेसी का। ठीक है, इन लोग का सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम लाइकोपर्सिकम टमाटर, सोलेनम मिलोंगिना बैगन, सबके जीनस सेम, स्पीशीज तो अलग अलग है। जरूरी थोड़ी है कि सेम स्पीशीज का आए, लेकिन एक दिन तो आएगा, है ना। तो चिड़िया मान लो कुछ और लेके आ गई, तो ये बोलेगा, मान लो ये टमाटर का स्टिग्मा है, ये बोलेगा कि भाई तुम आलू हो, तुम निकलो यहाँ से। अपने को आलू का बच्चा पैदा नहीं करना, अपने को टमाटर का ही करना है। इंसान का ही बच्चा पैदा करेगा, टमाटर का ही करेगा। तो सेम स्पीशीज होनी चाहिए, है ना। तो राइट टाइप ऑफ पॉलन आना चाहिए, लेकिन पॉलिनेशन इसको गारंटी नहीं करता है कि सही आएगा कि गलत। कुछ भी ले आते हैं, जानवर वानवर, हवा पानी है। अब देखो,
ऑफन pollen of wrong type, गलत, either from other species or from same plant if it is self incompatible also land on stigma। ये क्या लिखा है, मान लो अदर स्पीशीज मतलब आलू के ऊपर बैगन है ना, तो ये तो गलत ही स्पीशीज हो गया, आ सकता है ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, वो भी आते हैं लेकिन उन्हें भगा दिया जाता है। और या फिर सेम प्लांट बट इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल। सेल्फ इनकम्पैटिबल क्या है बेटा, इसके लिए मैंने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का लेक्चर डाल रखा है, उसको देखना। और मैं शॉर्ट में बताती हूँ। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, मान लो जैसे कि चाय पत्ती का और सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में, ठीक है, जिसके आलू बैंगन टमाटर लोग हैं, तंबाकू लोग हैं, है ना, इनमें क्या होता है, मान लो ये पिस्टिल है, ये जो फ्लावर है इसके जो जीन्स S1 S2 है, ठीक है, तो इनके ऊपर जो पॉलन ग्रेन आना चाहिए वो होना चाहिए तो S जीन वाले, यानी कि मतलब मान लो टमाटर बोला था क्या मैंने, जो भी है तंबाकू, मान लो ये तंबाकू है, ठीक है, तंबाकू का पिस्टिल है, पता नहीं क्या बोला था मैंने, तंबाकू का पिस्टिल है, ये तंबाकू है तो इसके ऊपर पॉलन तंबाकू का आएगा तो सही। लेकिन उसमें भी कब सही, जब वो S3 जीन वाला आए या S4 जीन वाला आए, S3 या S4 वाला आए। अगर S1 या S2 आया तो इसको कैंसिल कर देगा। ये बोलते हैं चाहे टी हो, यानी चाहे फिर सोलेनेसी फैमिली वाले हों, है ना, जैसे कि तंबाकू, ये लोग क्या बोलते हैं कि देखो भाई हमारे पास पहले से S1 S2 जीन है, तुम S3 या S4 लाओगे तो हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे, S1 S2 तुम्हारे पास रहेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। उसको बोलते सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब क्या, देखो S1 S2 वाले जीन कब आएंगे, जैसे कि मान लो टमाटर का प्लांट है, ठीक है, टमाटर का ही फूल है, अब उस फूल में मेल पोर्शन भी रहता है, फीमेल पोर्शन भी रहता है, ठीक है, यानी एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों रहता है टमाटर में, ठीक है। और जो टमाटर होता है उसका चाहे रूट ले लो, चाहे पत्ती ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, सब में जीन सेम ही रहेंगे। S1 S2 अगर है तो पूरे पेड़ में S1 S2 होगा। तो अगर उस फूल का जो स्टिग्मा है वो भी S1 S2 है, उसके ऊपर अगर सेम पॉलन ग्रेन गिर गया जो S1 S2 है, सेम फूल से गिरा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब दूसरे फूल से आएगा, दूसरे टमाटर के फूल से S3 S4 से, तो उसको बोलेगा ठीक है भाई तुम सही हो, तुम बैठो, ठीक है, और तुमको जर्मिनेट कराएंगे। मतलब दूसरे फूल से आना चाहिए, टमाटर का ही हो लेकिन दूसरा फूल हो। तंबाकू का अगर पेड़ है तो उसमें तंबाकू के दूसरे फूल से आना चाहिए, मतलब एक पेड़ में दूसरे पेड़ के फूल से आना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि दूसरे वाले के लिए सही है और अपने के लिए गलत, यानी खुद के फूल के लिए कंपैटिबल नहीं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको और डिटेल में बेटा देखना कहाँ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लेक्चर में, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। फिर क्या बोला, पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलन, ठीक है, ये हम जान रहे हैं। पिस्टिल है, उस पे पॉलन आएगा तो वो पिस्टिल पहचानता है पॉलन को, ये पिस्टिल है पहचानता है पॉलन को कि ये सही है या गलत, राइट यानी कंपैटिबल है या रॉन्ग या इनकम्पैटिबल है, ठीक है। अगर पॉलन राइट है, अगर पॉलन राइट है तो पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन को। पिस्टिल क्या बोलेगा पॉलन को कि भाई तुम ठीक हो, पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन मतलब पॉलन है, ये आया स्टिग्मा पे, फिर यहाँ पॉलन ट्यूब होगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर ओव्यूल में जाएगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब इन सबको प्रमोट करेगा, बच्चा बनेगा, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, है ना। पॉलन ट्यूब बनी तो जा करके एग को स्पर्म्स ने फर्टिलाइज करिया और दुनिया भर के प्रोसेस हुए, ठीक है। तो राइट टाइप होने से सब सही, सब आगे का प्रोसेस को बोलेगा चलो अब चालू करो। लेकिन अगर रॉन्ग टाइप का है, गलत है पॉलन, तो क्या होगा, पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा पॉलन को। पिस्टिल बोलेगी कि भाई मैं हूं टमाटर, तू है आलू, चल निकल यहां से, ठीक है। सो बाय, या फिर क्या बोलेगा, मान लो ये बोलेगा कि तुम मेरे ही पेड़ के फूल के हो, हमें तो दूसरे पेड़ के फूल का चाहिए था, तुम निकलो यहां से, ऐसा भी हो सकता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो। सो बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, कैसे रोकेगा कि तुम गलत हो, मैं तुम्हें जर्मिनेट ही नहीं होने दूंगी बोलती है यहाँ पे, और तुम जर्मिनेट हो भी गए तो अपने स्टाइल में तुम्हें घुसने नहीं दूंगी मैं, तुम्हारी ग्रोथ नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है। या तो जर्मिनेट नहीं होगे या फिर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक।
by prevent कैसे, if a wrong type polypistil rejects pollen by preventing pollen germination on stigma or pollen tube growth in style। फिर क्या हुआ, the ability of pistil to recognize pollen, पिस्टिल के पास एबिलिटी है ना पॉलन को पहचानने की कि सही है या गलत, फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, फिर अगर सही है तो एक्सेप्ट कर लेना और गलत है तो रिजेक्ट कर देना। ये कैसे पता चलता है, इज रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल, ठीक है, एंड दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। क्या कह दिया गया ये खतरनाक सा, कुछ नहीं, देखो ये पिस्टिल है ना, और स्टिग्मा पे क्या आ गया है, पॉलन। ये मान लो टमाटर का पिस्टिल है, इस पे टमाटर का पॉलन आया, लेकिन ये आलू का आ गया है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, है ना। कैसे पता चला, देखो मान लो ऐसे याद करो कि बहुत सारी महिलाएं हैं, पुराना जमाना है, सब लोग घूंघट डाल के खड़े हैं, ठीक है, सबके पति लाइन से खड़े, लेकिन तो टमाटर जो है वो उसको टमाटर वाला पति है ना, टमाटर के ऊपर टमाटर आएगा तो बोलेगा, दोनों बात करेंगे, हाँ जी तुम ही हो क्या जी, हाँ जी मैं ही हूँ, यानी डायलॉग मारेंगे दोनों। लेकिन यहाँ पेड़ लोग कैसे डायलॉग मार रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल, पॉलन पति है पिस्टिल पत्नी है, ठीक है, पति क्या बोला, देखो जी मैं ही हूँ, पत्नी बोली अच्छा जी तुम ही हो, ठीक है फिर आओ घर में, है ना। दूसरा क्या बोला, ये आलू था, तो ये जैसे ही आवाज निकाला ये बोली टमाटर, तुम पति नहीं हो हमारे, तुम निकलो यहाँ से, ऐसे बोली वो, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज पॉलन, पत्नी पति को पहचान रही है, ठीक है, फॉलोड बाय इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, दूसरे का पति अब निकाल दिया घर से, भगा दिया, ठीक है, इज रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल, डायलॉग मार रहे हैं ना पॉलन ग्रेन और पिस्टिल, बातें कर रहे हैं तो पता चल रहा है हाँ यार आवाज पहचान गए, लेकिन ये इंसान नहीं है कि आवाज पहचानेंगे, ये लोग केमिकल रिलीज करते हैं, तो ये केमिकल आपस में बोले कि तुम अपने वाले केमिकल नहीं हो, बोलेगा तुम अपने वाले केमिकल नहीं हो, भगो, तुम अपने केमिकल हो, तुम अपने केमिकल हो, हाँ ठीक है वही चीज है, इसमें तो कुछ कठिन नहीं है ना, ठीक है। अब जो केमिकल रिलीज हुए, डायलॉग मारा है ना, तो केमिकल रिलीज हुए, ठीक है, केमिकल रिलीज हुए, तो बॉटनिस्ट लोग उन केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कुछ केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा देखो और क्या आइडेंटिफाई किया इन्होंने, जो पॉलन ग्रेन था और जो पिस्टिल था उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि ये किस चीज के बने हैं पिस्टिल, ये किस चीज का बना है कंपोनेंट, ठीक है। फिर इंटरेक्शन जो इनके बीच में हुई जिसकी वजह से पिस्टिल ने रिकॉग्नाइज किया सही है या गलत, सही है तो एक्सेप्ट किया, गलत है तो रिजेक्ट किया, इन सब के पीछे जो भी है उन सब जो केमिकल कंपोनेंट्स है उसको, प्लस जो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, डायलॉग मार रहे हैं उसको, सबको पहचान लिए हैं ये लोग। अब देखो फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अगर सही पॉलन ग्रेन आया है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। क्या बोला ये बोला कि देखो कंपैटिबल पॉलन है आ गया है, ठीक है, और इससे पॉलन ग्रेन आ गया कंपैटिबल, अब पॉलन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, ठीक है, और क्या बनेगी बेटा, पॉलन ट्यूब बनेगी, है ना। फॉलोइंग कंपैटिबल यानी राइट पॉलन आया है तो पॉलन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ इट जर्म पोर। जर्म पोर का क्या मतलब है, हम लोग पॉलन के लेक्चर में देखे हैं बेटा, जो पॉलन ग्रेन होता है उसके बाहर एक लेयर होती है, पॉलन ग्रेन के बाहर दो कवच होते हैं, इंटाइन और एक्साइन। जो एक्साइन लेयर होती है उसमें 3 छेद होते हैं, जो एक्साइन लेयर होती है उसमें कितने छेद होते हैं, अगर मोनोकॉट है तो 1 छेद, डाइकॉट है तो 3 छेद रहते हैं, जिसे जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये डाइकॉट है तो 3 छेद हुए, इस छेद के थ्रू पॉलन ग्रेन के कंटेंट बाहर निकलेंगे, ट्यूब बनेगी एक, इस छेद के थ्रू बेटा ट्यूब बनती है, बाहर ट्यूब निकलती है। और ट्यूब कौन बनाता है, पॉलन ग्रेन में 2 तरीके के सेल होते हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल जो होता है वही पॉलन ट्यूब बनाता है, और वो कैसे लंबाई में बाहर निकलती है, उस छेद से, जर्म पोर से, ठीक है। तो यहाँ पॉलन ट्यूब बाहर निकल गई, ठीक है। और अच्छे से बेटा पॉलन के लेक्चर में देखना, जर्मिनेट हो गई और किसी एक जर्म पोर से ही निकलेगी, मान लो मोनोकॉट है तो छेद, जर्म पोर ही एक है, यानी छेद, पॉलन ग्रेन में छेद, ठीक है। लेकिन अगर डाइकॉट है तो 3-3 छेद है, तो किसी एक छेद से ही निकलता है, किसी भी एक से। ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, देखो यहाँ पॉलन ग्रेन आया है, पॉलन जर्मिनेट हुआ है,
और एक दिन बड़ा होकर पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंच गया, ओव्यूल के पास, ओव्यूल में भी एम्ब्रियो सैक के पास। ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत सारे पॉलन जर्मिनेट होते हुए दिखाए गए हैं, पॉलन ट्यूब बन गई हैं, वही सब दिखाया गया है ना। कंटेंट्स ऑफ पॉलन ट्यूब मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब वो ये बोल रहा है पॉलन ग्रेन के कंटेंट, पॉलन ग्रेन में क्या क्या है, वेजिटेटिव सेल था, जेनरेटिव सेल था। वेजिटेटिव सेल में न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, और ये पूरा सेल है। एक मिनट दोबारा बनाने दो, देखो ये वेजिटेटिव सेल है और इसी के अंदर जेनरेटिव सेल तैरता रहता है। ये जेनरेटिव सेल जो स्पर्म जनरेट करेगा, और बाकी ये पूरा का पूरा क्या है, वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, जिसके अंदर जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी रहेगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म वगैरह रहेगा। अब इस वेजिटेटिव सेल ने क्या बनाया बेटा, पॉलन ट्यूब बनाई ऐसे करके, ये यही वेजिटेटिव सेल लंबा हो गया ऐसे और पॉलन ट्यूब बना दिया। तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था पूरा वो चला गया पॉलन ट्यूब में, फिर ये जनरेटिव सेल था वो भी पॉलन ट्यूब में पहुंच गया, है ना। तो क्या क्या पहुंच गया, इसका साइटोप्लाज्म पहुंच गया और जनरेटिव सेल भी यहाँ पहुंच गया, और पॉलन ट्यूब का वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। सो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पहुंच गया और जेनरेटिव सेल पहुंच गया, ये दोनों पहुंच गए, ठीक है, और पूरा साइटोप्लाज्म चला गया। तो कंटेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब grows through the tissues of stigma and style and reaches ovary। पिस्टिल में क्या है बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही है ना। पॉलन ग्रेन यहाँ जब जर्मिनेट हुआ तो पॉलन ट्यूब बनी, तो स्टिग्मा के टिश्यूज को से पास हुआ, फिर स्टाइल से पास हुआ और फाइनली ओवरी में पहुंच गया, ओव्यूल तक, ठीक है। तो ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है कि पॉलन है, जर्मिनेट हुआ, फिर स्टिग्मा से पास हुआ, है ना, फिर स्टाइल से पास हुआ, फिर फाइनली ओवरी में पहुंच गया। अभी यहाँ क्या है बेटा, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ये क्या चीज है बेटा, जो बोरॉन होता है वो कोई जो पेड़ होते हैं ना, वो धरती माता से बोरॉन को लेते हैं, केमिकल को, ठीक है, बोरॉन एलिमेंट को लेते हैं। और ये जो एलिमेंट है ये रिक्वायर्ड है किसके लिए, अगर किसी भी पेड़ में, किसी पेड़ के फूल में बोरॉन की कमी है तो अच्छे से वो पेड़ अपने बच्चे नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी पेड़ से पॉलन ग्रेन आएगा तो वो इनके ऊपर जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। जर्मिनेट गलती से हो भी गया तो ये ग्रोथ नहीं हो पाएगी पॉलन ट्यूब की। तो बोरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी 100% का इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, राइट। और देखो हमने बोला बेटा पॉलन जो है जर्मिनेट हो गया, ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गई। पॉलन ट्यूब की दीवार किसने बनाई है, इंटाइन। देखो पॉलन ग्रेन के बाहर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है इंटाइन और एक होती है एक्साइन। तो जो पॉलन ट्यूब की दीवार है वो किसने बनाई है, वो इंटाइन ने बनाई है, ठीक है। वॉल ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेड बाय इंटाइन, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। अच्छा, पॉलन हमने पढ़ा कि पॉलन जर्मिनेट हुआ, स्टिग्मा के थ्रू गया और स्टाइल के थ्रू गया, लेकिन इसने रास्ता कैसे बनाया अपना। जैसे मान लो हम कहीं पे हमें अंडरग्राउंड पाइप डालनी है, तो उस जगह हम लोग मिट्टी खोदते हैं ना, पाइप के लिए रास्ता बनाते हैं। वैसे ये स्टिग्मा और स्टाइल में भी इसने मिट्टी खोदी। कैसे, क्या किया, उस जगह की टिश्यू को डाइजेस्ट कर दिया, गायब कर दिया और अपने लिए पाइप के लिए रास्ता बना दी। लेकिन इस पॉलन ट्यूब ने कैसे किया ये सब, इसने एक एंजाइम सीक्रेट किए, पैक्टिनेजेस, और भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं साथ में इसके, जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यूज को। यहाँ पे पूरे पिस्टिल में टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, इधर ओवरी तरफ भी, और ये अपना रास्ता बनाते जाएगा पॉलन ट्यूब। और पाइप बिछ गई, मिट्टी खुद गई, किसने खोदी, मजदूर ने। कौन मजदूर था, पैक्टिनेज, ठीक है। मजदूर कौन थे खोदने वाले, पैक्टिनेजेस, और उन्होंने अपना रास्ता बना लिया पॉलन ट्यूब का, ठीक है। So pollen tube secretes pectinases to create a passage for its entry, right? और ये सिंपल सा डायग्राम हम इसको कई बार देख चुके हैं पहले के लेक्चर्स में भी, कि पॉलन ग्रेन आया, फिर उसने पानी एब्जॉर्ब किया, फिर जर्मिनेट हुआ, और ऐसे ऐसे करते करते पॉलन ट्यूब बढ़ती गई। अब ये जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, पॉलन की जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दोनों के लिए चाहिए था बोरॉन।
ये रास्ता की खुदाई किसने की थी? पैक्टिनेजेस। इस पॉलन ट्यूब की दीवार किसने बनाई थी बेटा? इंटाइन की बनी है। पॉलन ग्रेन में जो इंटाइन लेयर होती है उसकी बनी है ना। और ये पॉलन ट्यूब एक दिन जर्मिनेट हो के फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी? ओवरी में, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के पास। ठीक है, इसीलिए तो बनी थी वो कि देखो ये पॉलन ट्यूब है और फाइनली ये कहाँ पहुंच गई है? ओवरी पोर्शन में, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में क्या करेगी ये? एक्चुअली पॉलन ट्यूब जब बन जाएगी ना तो यहाँ जाके इसके अंदर का जो जेनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है माइटोसिस करके, और उससे 2 स्पर्म बन जाते हैं और ये दोनों स्पर्म यहाँ छोड़ दिए जाएंगे। तो एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा और दूसरा स्पर्म बेटा सेंट्रल सेल में जाएगा। हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। अब देखो पॉलन ट्यूब बन चुकी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, पॉलन ट्यूब यहाँ बन चुकी है। अब मेल गैमीट बनेंगे कैसे? इन सम, देखो पहली बात तो ये जान लो कि इन सम प्लांट्स यानी 60% एंजियोस्पर्म्स में, ये सम प्लांट्स थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं है, 60% एंजियोस्पर्म है, उनमें पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड कंडीशन। क्या मतलब है इसका? हम लोग पॉलन ग्रेन वाले लेक्चर देखना बेटा अच्छे से, इसको देखने के पहले यहाँ पे पूरा वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब को, और जेनरेटिव सेल स्पर्म्स को बनाएगा एक दिन। तो इस स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन रिलीज होता है, एंथर फटता है, पॉलन बाहर निकलता है। 2 सेल स्टेज में, एक वेजिटेटिव दूसरा जेनरेटिव। ठीक है, इन सच प्लांट्स जेनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा। क्या बोला गया? ये कुछ नहीं, सिंपल सी बात कि जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ठीक है, स्टिग्मा है, स्टाइल है इधर तरफ, पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है इन स्टिग्मा। यहाँ जब स्टिग्मा में आ गई ये पॉलन ट्यूब तो क्या हो गया? जो जेनरेटिव सेल था वो डिवाइड करके 2 सेल बना दिया। जेनरेटिव सेल से क्या सेल बन गए? 2 सेल। ये दोनों स्पर्म, फोटो देखेंगे हम इसकी। देखो सिंपल सी बात, ये पहले पॉलन ग्रेन था, अब ये वो भी 2 सेल वाला, एक जेनरेटिव सेल, ठीक है, बड़ा सा, जिसमें जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और दूसरा वेजिटेटिव सेल जिसमें, अरे गड़बड़ बोल दिया मैंने, देखो 1 मिनट, सॉरी बच्चा लोग। सबसे बड़ा सा क्या होता है? खुद बनाने दो मेरे को। सबसे बड़ा क्या है? ये वेजिटेटिव सेल है और इसमें जनरेटिव सेल फ्लोट करता रहता है। तो वही है, यहाँ जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है और ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये वेजिटेटिव सेल हो गया, उसमें जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये पॉलन कहाँ चला गया? किसी स्टिग्मा के ऊपर, वहां पॉलन ग्रेन पहुंच गया है, पॉलन ट्यूब बन गई। अब क्या होगा बेटा पता है? ये देखो, ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये डिवाइड कर जाएगा और 2 स्पर्म बन जाएंगे। जनरेटिव सेल ने क्या किया? डिवाइड किया और 2 स्पर्म बन गए। ठीक है, और पॉलन ट्यूब तो इसने बनाया था, वेजिटेटिव सेल ने। क्या क्या हुआ? ये स्टिग्मा, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आया, ट्यूब बनी, ट्यूब के अंदर क्या हुआ? जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2-2 स्पर्म न्यूक्लियस बना दिया, 2-2 स्पर्म बन गए। ठीक है, कब बने? जर्मिनेट करने के बाद। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। अब वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि 60% एंजियोस्पर्म में तो 2 सेल स्टेज पर रिलीज हुआ था, लेकिन जो बचे 40% एंजियोस्पर्म, उनमें क्या हुआ? प्लांट शेड पॉलन इन 3 सेल्ड कंडीशन। उनमें क्या होता है बेटा? जो एंथर फटता है ना, उसके पहले ही दूसरी माइटोसिस हो चुकी होती है। क्या आप पॉलन के लेक्चर में देखना कि क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या है, ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है, इसी से पॉलन ग्रेन बनता है, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है। कैसे बनता है? माइक्रोस्पोर एक सेल है, इसमें माइटोसिस होगी, ठीक है, और 2 सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? 1 मिनट, 2 सेल बन जाएंगे। एक बड़ा सेल बनेगा जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव के अंदर वेजिटेटिव का न्यूक्लियस। ठीक है, जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। तो
उसके ये 60% एंजियोस्पर्म में ऐसे रिलीज हो गया था, लेकिन 40% में इसमें भी माइटोसिस हो गई और ये जो जनरेटिव सेल था इससे 2 स्पर्म बन गए। तो टोटल कितने सेल हो गए वेजिटेटिव और 2 स्पर्म, यानी 3 सेल हो गए। ठीक है, तो 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब कैरी मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जब एंथर फटा तो 3 सेल वाला पॉलन ग्रेन निकला, पहले से स्पर्म थे तो वो स्टिग्मा पे गया, जर्मिनेट हो गई पॉलन ट्यूब, पहले से ही शुरू से ही मेल गैमीट्स हैं उसके अंदर 40% एंजियोस्पर्म में। फोटो देखो यहाँ देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें 2 बार मियोसिस होगी तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, ये मेगास्पोर आपस में कैलोज नाम के सब्सटेंस से जुड़े रहते हैं, जिसपे कैलेज एंजाइम वर्क करता है और चारों को अलग कर देगा। कैलेज क्या करता है, कैलोज को तोड़ देता है। हर माइक्रोस्पोर अलग हो गया, हर माइक्रोस्पोर से पॉलन बनना है। तो इस माइक्रोस्पोर में एक बार माइटोसिस हुई बेटा, यहाँ तक तो मियोसिस होती है, उसके बाद माइटोसिस होती है। यहाँ माइटोसिस हुई तो 2 सेल बने, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। फिर ये 2 सेल वाला पॉलन है, 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज में एंथर फटा, निकल गया पॉलन। 40% में क्या हुआ, सेकेंड माइटोसिस हो गई और 2 स्पर्म बन गए और एक वेजिटेटिव सेल तो है ही, तो ट्राइसेलुलर पॉलन हो गया। ठीक है, अगर स्टिग्मा के ऊपर बाइसेलुलर पॉलन जाएगा तो पॉलन ट्यूब बनेगी और उसके बाद 2 स्पर्म बनेंगे स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा में जाके। और यहाँ क्या हो रहा है, ट्राइसेलुलर पॉलन में पहले से ही स्पर्म है, तो बस चुपचाप अपना ये ग्रो कर रहा है, जाकर के पॉलन ट्यूब बन रही है ना, यही पढ़ा है हमने भी। अब क्या हो गया, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गई, सब बन गया। अब हमको देखना है कि स्टिग्मा से पास हो गया है, स्टिग्मा में आ चुका था ये, एक मिनट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, पॉलन ट्यूब बन के स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी तक आ गई। अब ओवरी में ओव्यूल है, यहाँ कैसे पहुंचे, ओव्यूल में रहता है एम्ब्रियो सैक, इसको एम्ब्रियो सैक में पहुंचना है। सो आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ठीक है, ओवरी में पहुंच गया पॉलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल, ओव्यूल में घुसेगा, वो भी उसके माइक्रोपाइलर एंड से, थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। ये इतना कठिन क्या बोला गया, कुछ नहीं बेटा, अभी समझाते हैं इसको। यहां देखो क्या हुआ, शुरुआत से देखो, पहले स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इस पे कौन आ गया है, पॉलन ग्रेन, जर्मिनेट कर गया, ट्यूब बन गई, कहाँ पहुंच गई, ओवरी में। ओवरी में क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा, ओव्यूल के अंदर कौन रहता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ओव्यूल के अंदर कौन रहता है, एम्ब्रियो सैक। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहां हमने क्या बना दिया बेटा, एम्ब्रियो सैक नहीं, चलो इसको दोबारा बनाती हूँ, ओव्यूल बनाती हूँ। यहाँ मैंने बनाया बड़ा सा ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के बाहर क्या बनाया मैंने, इंटेग्यूमेंट्स बनाए। ठीक है, और ये जिस जगह पे इंटेग्यूमेंट नहीं है वो क्या है, माइक्रोपाइल, वो क्या है, माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइलर एंड के पास ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक रहता है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये क्या था, ओव्यूल था, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड के पास एक एग सेल रहता है और 2 सिनर्जिड्स रहते हैं। ठीक है, कौन रहता है माइक्रोपाइलर एंड पे, ये एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक में, अरे यार कितना गंदा बन रहा है ये क्या है, एग है, और एग के बगल में 2 सिनर्जिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिनर्जिड में क्या होगा। ये जो पॉलन ट्यूब आई है बेटा, ये सिनर्जिड में घुसेगी, पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड में घुसना है, कैसे, यहां देखते हैं। देखो ये जो पॉलन ट्यूब है ये सिनर्जिड में घुसेगी, कैसे, ये सेल सिनर्जिड है दोनों और ये है एग। ठीक है, सिनर्जिड में कैसे घुसी, ये सिनर्जिड से दोनों, ये एग है। सिनर्जिड में बेटा फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म, फिंगर लाइक प्रोसेस, प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये है सिनर्जिड दोनों, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर एंड है, बाहर
इधर तरफ इंटेगुमेंट वगैरह सब होंगे ओव्यूल के, ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब यहाँ से कौन आया है, पॉलन ट्यूब आई है और वो यहाँ घुसेगी सिनर्जिड में। तो जब हमारे घर कोई आता तो हम उसे रास्ता दिखाते ना, आओ आओ इधर आओ, तो ये सिनर्जिड जो है उसमें पॉलन ट्यूब घुसेगी तो उसको रास्ता फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिनर्जिड सेल होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और पॉलन ट्यूब को घुसने में मदद करते हैं, आओ भाई हमारे घर आओ, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक, इसमें कोई समस्या? सिनर्जिड बेटा किधर तरफ थे, माइक्रोपाइल तरफ थे, है ना। और उसमें भी सिनर्जिड में भी माइक्रोपाइल की तरफ वाले एंड पे, सिनर्जिड सेल का जो माइक्रोपाइल की तरफ एंड है उसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो पॉलन ट्यूब को ये बोले आओ तुम यहाँ आओ, सिंपल, ठीक है। अब देखो पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में कैसे घुसा। अगर ये ओव्यूल है, ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल है ना। और ओव्यूल के अंदर क्या रहता है बेटा, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओव्यूल में क्या रहता है, एम्ब्रियो सैक। रुको मेरे को बनाने दो दोबारा ढंग से, ये पेन टैब में ना मुझसे ढंग से बनता नहीं है। ये ओव्यूल है, इसमें एम्ब्रियो सैक है यहाँ, ठीक है। और बाहर में क्या है बेटा, कवच, इंटेग्यूमेंट्स हैं बाहर में, ठीक है। ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्स। तो ये वाला जो हिस्सा है ये माइक्रोपाइल, जहां इंटेग्यूमेंट नहीं है, इसका अपोजिट कौन हो गया, चलाजा हो गया, है ना। इसका अपोजिट क्या हो गया, चलाजा हो गया। तो पॉलन ट्यूब किधर से घुसे ओव्यूल में, पॉलन ट्यूब आई है अगर तो किधर से घुसे, यहां से घुसे बीच से, या चलाजा से घुसे, या माइक्रोपाइल से घुसे, किधर से घुसे पॉलन ट्यूब। अगर माइक्रोपाइल से घुसेगी तो माइक्रोपाइल से घुसेगी तो क्या बोलेंगे, पोरोगैमी, ठीक है। माइक्रोपाइल से घुसेगी तो क्या बोलते हैं बेटा, पोरोगैमी। ठीक है, थ्रू माइक्रोपाइल। अगर चलाजा से घुसेगी तो चलाजोगैमी, ठीक है। चलाजा से घुस रही है तो चलाजोगैमी। और इन दोनों के बीच में कहीं से भी घुसी तो क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट से घुस रही है, मीजोगैमी। अरे यार ये मैं परेशान हो गई उस पेन टैब से चला के, मीजोगैमी, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं बेटा, डायग्राम में समझ में आएगा अच्छे से। यहां देखो ये क्या है, माइक्रोपाइल से घुस रहा है, इसको बोला पोरोगैमी। फिर इसके अपोजिट जगह से घुस रहा है, ठीक है, यानी चलाजा। माइक्रोपाइल का उल्टा होता है बेटा, माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड चलाजा होता है, वहां से घुसा, ठीक है, ओव्यूल के अंदर। तो क्या बोला, ये ओव्यूल है ना, ये पूरा पोर्शन ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल में इधर से घुसा तो चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। और इन दोनों के बीच में कहीं से भी घुसा, ये पूरे के पूरे ओव्यूल की कवरिंग क्या है, इंटेग्यूमेंट, कहीं से भी घुसा तो मीजोगैमी। मीजो मतलब बीच से घुस रहा है तो मीजोगैमी, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स में कहीं से भी घुस रहा है तो मीजोगैमी। ये क्या है बेटा, माइक्रोपाइल। ये क्या है, चलाजा, दोनों, ठीक है। यहां से घुसा तो चलाजोगैमी, यहां से घुसा तो क्या बोलते, पोरोगैमी। और इन दोनों के बीच में कहीं से भी घुसे तो बोल देंगे मीजोगैमी। मीजोगैमी, यहां से घुसा तो चलाजोगैमी और यहां से घुसा तो पोरोगैमी, ठीक है। माइक्रोपाइल से घुसा तो पोरोगैमी। इतना हो गया। हाँ, मेरी राइटिंग और ये सब बेटा टैब की वजह से खराब आता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये सब में, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मान लो हमको सेल्फ स्टडी करना हो पॉलन ग्रेन को तो क्या करेंगे, हम ना
कुछ पॉलन, कुछ फ्लावर्स लाएंगे, जैसे किसका, पी का यानी मटर, चिक पी चना, क्रोटोलेरिया, बेल्सम, विंका वगैरह के क्या ले आओ, फ्लावर्स ले आओ। और ग्लास स्लाइड है मान लो यहाँ, ठीक है, उस ग्लास स्लाइड पे शुगर की सॉल्यूशन यानी शक्कर वाले पानी का 1 बूंद डालो। और मान लो कि हमने 100 ml पानी लिया था तो 10 ml मतलब उतना परसेंटेज शुगर का हुआ उसमें, 10%, ठीक है, तो 10% शुगर सॉल्यूशन बोल दिया उसको, तो उसका 1 बूंद डालो और उसके ऊपर क्या डाल दो, पॉलन ग्रेन, ठीक है। एक ग्लास स्लाइड लो, उस पर 1 बूंद शुगर का सॉल्यूशन डालो, उस पर पानी डाल दो, अरे पॉलन ग्रेन डाल दो, ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद माइक्रोस्कोप में देखो, लो पावर लेंस में, तो देखोगे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है। कैसे, ऐसे। यहाँ पे क्या लेके आए, ग्लास स्लाइड है, ठीक है, इस पे एक फूल कोई आदमी टच कर रहा है, यहाँ है ना, यहाँ टच कर रहा है, फिर देख रहा है माइक्रोस्कोप में तो ऐसे सिंपल थे, फिर थोड़े थोड़े ये क्या हुए, थोड़े थोड़े ये लोग जर्मिनेट होना चालू हुए यहाँ थोड़े थोड़े, फिर ये और लंबी हुई पॉलन ट्यूब, फिर ये और लंबी हुई, और इनको इसने माइक्रोस्कोप से देखा तो ऐसे देखो, ऐसे लंबी थी, मेल गैमीट भी बन गया यानी स्पर्म भी बन गया, सब हो गया, शुगर का सॉल्यूशन बस जरूरी था। अब बेटा देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हमारे इस चैप्टर में ना थोड़ा बहुत इसके बारे में भी दिया है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी देखो, हालांकि इसके लिए पूरा एक अलग चैप्टर है अपने एनसीईआरटी में, पर इस चैप्टर में थोड़ा बहुत दिया है। क्यों दिया है, देखो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमने पढ़ लिया, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन रिकॉग्नाइज करता है, पॉलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, पिस्टिल के द्वारा, फिर उसको या तो प्रमोट किया जाता है अगर वो सही पॉलन है, राइट है तो, या फिर इनहिबिट कर दिया जाता है, वो गलत पॉलन होता है तो। अगर हमें इस फील्ड में जो नॉलेज मिली है उसका इस्तेमाल जो प्लांट ब्रीडर लोग होते हैं वो करते हैं मैनिपुलेट करने में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, इवन इन अनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। जैसे कि देखो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। अब जो ये लोग होते हैं ब्रीडर लोग, ये लोग के प्लांट ब्रीडर लोग, ये लोग क्या करते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। जैसे कि नीले फूल वाला जो मटर होता है उसका और सफेद फूल वाले मटर का बच्चा करा रहे हैं, ऐसे टाइप से, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ये लोग। लेकिन क्या करना है, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड इवन जेनरा, डिफरेंट जेनरा की दो क्या बोलते हैं स्पीशीज के, फूल गोभी और सरसों का बच्चा पैदा कर दो, इस टाइप से, जीनस ही अलग है ना, या फिर स्पीशीज अलग। जैसे कि क्या बोलते हैं, मटर जो है उसमें मान लो नीले और सफेद मटर का बच्चा करा रहे हैं, तो कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। क्या मतलब हुआ इसका, बेटा देखो, मान लो किसी चीज में, मान लो मक्के कोई हाइब्रिड करा रहे हैं, कोई एक मक्का है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी फल लगते हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा है जो बीमार नहीं होता, तो दोनों को हाइब्रिड कर दो तो जो बच्चा बनेगा वो ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ेगा, फल भी जल्दी जल्दी लगेंगे, है ना, इस टाइप से। आम वाम में किया कि एक जल्दी आम देता है और उसका दूसरे का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो दोनों को हाइब्रिड करा दो, इस टाइप से। अब देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इंप्रूवमेंट कराते हैं ना लोग कि इसका ज्यादा अच्छा टेस्ट है, इसमें बीमारियां ज्यादा नहीं लगती जल्दी, ऐसे। In crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. ये क्या बोला गया बेटा, इतना कठिन कुछ नहीं। देखो, नॉर्मली मान लो ये मटर का ही पिस्टिल है, ठीक है, नीले मटर का, तो इस पे पॉलन ग्रेन नीले मटर का आएगा, लेकिन हम चाहते हैं सफेद मटर के पॉलन ग्रेन, अपने को सफेद मटर का पॉलन चाहिए और हम चाहते हैं इन दोनों का बच्चा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको बचाना पड़ेगा इसी वाले पॉलन से। नीले मटर का जो नीले फूल वाला मटर रहता है उसको नीले फूल वाले पॉलन से बचाना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली तो वो ही आएगा ना, तो उससे बचाना है। क्यों, हमारे लिए ये डिजायर्ड है सफेद फूल वाला पॉलन। तो क्या किया गया, इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, जैसे हमें यहाँ सफेद फूल का पॉलन चाहिए, आर यूज फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। हमारे लिए
पर्पल फूल वाले स्टिग्मा पे पर्पल फूल वाला पॉलन गिरना डिजायरेबल नहीं है, हालांकि नेचर के हिसाब से वही सही है ना, ठीक है, नेचर के हिसाब से तो वही सही था, पर क्रॉप ब्रीडर के लिए तो वो गलत है ना, उसको तो बच्चा चाहिए, ब्रीडिंग हाइब्रिड बच्चे चाहिए उसको तो। सो ये कैसे अचीव किया जाए? दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। ये क्या है, चलो देखते हैं। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले इमैस्कुलेशन, यानी एक फूल का मेल पार्ट स्टेमन वगैरह निकाल दो, ठीक है। फिर बैगिंग, फिर उसके स्टिग्मा को बंद कर दो कमरे में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डस्टिंग करेंगे। जब वो स्टिग्मा बड़ी हो जाए तो उस पर डस्टिंग करो, जो भी हमको फूल का पॉलन चाहिए उसको लगा दो उस स्टिग्मा के ऊपर विद डिजायर्ड पॉलन, एंड देन फिर से बंद कर दो उसको, रीबैगिंग वही है। देखो सबसे पहले क्या किया बेटा, इमैस्कुलेशन। मैस्कुलाइन मतलब पुरुष है ना, पुरुष वाली चीजें, तो ई मतलब हटा दो। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर बड, और बड स्टेज में ही हटा दो, ठीक है। एंथर को बड स्टेज में ही हटा दो। मतलब मान लो कोई छोटी सी बच्ची है ना, वो छोटे से बच्चे से प्यार करती है, तो ये लोग अभी छोटे छोटे हैं, ठीक है, यानी बड स्टेज में, लेकिन वो लड़के को पहले से ही अलग कर दिया, ठीक है। और लड़की को क्या किया, कमरे में बंद करेंगे, पहले लड़के को भगा दो, ठीक है, बिफोर द एंथर डाइसिस, इससे पहले कि वो लड़का बड़ा हो जाए, फट जाए, ठीक है, एंथर डाइस हो जाए, पॉलन ग्रेन बाहर निकले, पहले ही लड़के को बाहर करो। यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स, तो इसमें क्या किया बेटा, फॉरसेप लिया, उससे स्टेमेंस को निकाल दिया सीधे, स्टेमन बाहर, स्टेमन निकला तो एंथर भी बाहर है ना। इट इज नेसेसरी इफ द मेल प्लांट बियर्स सेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये जरूरी है अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उसके जो मेल है उसको बाहर निकाल करो, ठीक है, और फ्लावर बड स्टेज में ही निकाल दो, नहीं तो वो सेल्फ पॉलिनेट कर देगा। और ये मटर में भी बहुत खतरा रहता है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है मटर में नेचुरली। फिर क्या करो, कमरे में बंद कर दो। वो बच्ची के जो बॉयफ्रेंड था, छोटा सा बच्ची, छोटा सा बॉयफ्रेंड, भगा दिया लड़के को, लड़की को बंद कर दिया कमरे में। इन लोगों ने अत्याचार कर रहे हैं बच्चों पे, छोटे छोटे हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, ठीक है, ये जो फ्लावर है जिसके मेल को बाहर भगा दिया है ना, अब उसको बंद कर दिया बैग में, और वो बैग जनरली किसका बना रहता है, बटर पेपर, ठीक है। इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन, इससे बेटा उसी स्पीशीज का जो दूसरा पॉलन जो है ना आ जाए, यानी बैंगनी फूल वाला, पर्पल फूल वाला जो मटर है उस पर पर्पल फूल वाला पॉलन ना आ गिरे। तो बच्ची को कमरे में क्यों बंद किया है, ताकि वो लड़का दोबारा ना आ जाए, है ना। तो हटाओ उसको, और बच्ची को कमरे में बंद कर दिया। अत्याचार छोटे छोटे बच्चों पे, मासूम बच्चों पे। फिर क्या किया, अब वो बच्ची बड़ी हो गई तो अपने हिसाब से पापा जी शादी करा रहे हैं उसकी, है ना, तो क्या डस्टिंग हुआ, ऐसे डस्टिंग हो गई कि डन व्हेन स्टिग्मा इज बैग्ड, स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर कंटेन्स रिसेप्टिविटी, यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जब ये कार्पेल मैच्योर हो जाएगा, जब ये कार्पेल मैच्योर हो जाएगा तो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा। मतलब अब ये बच्चे पैदा कर सकता है ये कार्पेल। पहले ये बच्चा खुद ही बच्चा था, पहले ये खुद ही बच्चा था, तो पॉलन ग्रेन आकर भी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, तो रिसेप्टिव ही नहीं था, छोटू बच्चा था, ठीक है। तो अब ये बच्ची बड़ी हो गई, लड़की बड़ी हो गई, इसकी पप्पा ने जबरदस्ती शादी कराई, किससे, जिससे चाहते थे, यानी जो क्रॉप ब्रीडर है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ मेल प्लांट, ठीक है, जो मेल पेरेंट है, जिसको हम लोग मेल पेरेंट बनाना चाह रहे हैं। बेटा मेल पेरेंट भी बाइसेक्सुअल हो सकता है और फीमेल पेरेंट भी बाइसेक्सुअल हो सकता है। फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल थी, लेकिन हमने उसका एंथर हटा दिया था। फीमेल पेरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसी के कार्पेल में हम लोग को बच्चा पैदा करवाना है। और मेल पेरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे पॉलन ग्रेन ला रहे हैं, ठीक है। तो एंथर ऑफ मेल पेरेंट को डस्टेड ऑन स्टिग्मा, ऐसे ही ब्रश से लेकर के लगा दिया एंथर स्टिग्मा के, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन लगा दिया, लग गया पॉलन, ठीक है। फिर कमरे में बंद कर दो, शादी करा दी, बंद कर दिया कमरे में, ठीक है, रीबैगिंग, और फिर बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। तो रीबैगिंग कर दी और सीड फ्रूट बनने के लिए छोड़ दिया। तो क्या हुआ, डस्टेड ऑन पॉलन ऑफ मेल पेरेंट, डस्टेड ऑन स्टिग्मा, फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। अब वो महिला को बंद कर दिया अकेले कमरे में, फिर से पॉलन ग्रेन डाल दिया, फिर से बंद कर दिया, और फिर क्या होगा, बच्चे पैदा होंगे, बस हो गया, वही है। सो डस्टिंग एंड रीबैगिंग,
तो क्या क्या हुआ बेटा, सबसे पहले तो क्या किया गया, इमैस्कुलेशन, ठीक है, जो मेल पार्ट था उसको हटा दिया, उस फूल में से मेल पार्ट को भगा दिया, फिर उस फूल को बंद कर दिया कमरे में, ठीक है, बैगिंग कर दी। फिर वो जब बड़ी हो गई बच्ची तो जबरदस्ती शादी करा दी उससे जिससे चाहते थे। पर्पल फूल के ऊपर हम चाहते हैं, पर्पल फूल किसका बच्चा पैदा करे, सफेद फूल के पॉलन का, तो सफेद फूल का पॉलन चिपका दिया इसके ऊपर, फिर से बंद कर दिया, और क्या हुआ, फिर बच्चे हो गए, है ना। तो क्या क्या हुआ, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग। और बेटा लेकिन अगर मान लो कोई फूल ऐसा है जिसमें सिर्फ वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है मान लो, यानी उसमें या तो स्टेमेन है या तो कार्पेल है, बस दोनों नहीं है, तो फिर मेल को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हर छोटी बच्ची का थोड़ी बॉयफ्रेंड होता रहेगा, तो क्यों बॉयफ्रेंड को अलग करेंगे जब है ही नहीं। तो ठीक है, फीमेल फ्लावर्स आर बैग्ड, डायरेक्ट बंद कर दो कमरे में कि बॉयफ्रेंड बन ना जाए, ठीक है। दूसरा जो क्या बोलते हैं फ्लावर है, पर मान लो ये कोई एक फ्लावर है, उसी सेम स्पीशीज का दूसरा मतलब सेम स्पीशीज के फ्लावर से पॉलन ग्रेन ना आ जाए, इस डर से बंद कर दो, ठीक है। फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, ठीक है, इससे पहले कि फूल खिले उसको कमरे में बंद कर दो। लोग गर्ल्स स्कूल में डाल देते ना बच्चों को, वैसे ही वाला हाल है कि बॉयफ्रेंड बन ना जाए इसलिए बंद कर दो, ठीक है। फिर अब वो बच्ची बड़ी हो गई, फिर क्या करानी, फिर करा दो शादी जिससे चाहते हो। सो व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव पॉलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग डिजायर्ड पॉलन, है ना, जो पॉलन चाहते थे वो लगा दिया स्टिग्मा के ऊपर, एंड फ्लावर रीबैग्ड, फिर से बंद कर दो। यहाँ पे क्या है, शुरुआत की स्टेज नहीं है, इमैस्कुलेशन नहीं है, क्योंकि उसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों नहीं है ना बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो जब मेल है ही नहीं उस फीमेल प्लांट में, मतलब फीमेल फ्लावर में, तो कोई जरूरत ही नहीं निकालने की, जो है नहीं उसको क्यों निकालोगे, कहाँ से निकालोगे जब है ही नहीं। तो सीधे उस फीमेल को बंद कर दो, बच्ची को बंद कर दो, ठीक है, वो बड़ी हो गई, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, फिर शादी करा दी जिससे चाहते थे पॉलिनेशन, यानी बैगिंग करी, फिर डस्टिंग करी सीधे जिस पॉलन को चाहते थे, ठीक है। उसके बाद फिर से रीबैगिंग कर दी, बंद कर दो और बच्चा पैदा होने दो, ठीक है। देखो ये भुट्टा है, ये ऊपर मेल फ्लावर, बेटा भुट्टे में, मक्के के पेड़ में सबसे ऊपर मेल फ्लावर्स रहते हैं, मेल इन्फ्लोरेसेंस रहता है, और नीचे नीचे में कोने कोने में फीमेल रहती हैं। जैसे ये देखो, ये भुट्टा है बगल में, ये वाले भुट्टे को बैग कर दिया गया, इधर वाले को, यहाँ देखो बैग बंद कर दिया, और यहाँ पे बेटा मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, ये बड स्टेज में ही है अभी। अब इमैस्कुलेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस फीमेल फ्लावर अलग थी, मेल फ्लावर अलग था, लेकिन सीधे दोनों को बंद कर दिया कि कहीं गलती से इस मेल फ्लावर से पॉलन ना आ जाए। यहाँ देखो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, कहीं गलती से मेल फ्लावर से पॉलन फीमेल फ्लावर में ना आ जाए, तो मेल को भी बंद कर रखा है बड स्टेज में, और फीमेल को भी बंद कर दिया बड स्टेज में। अभी जैसे ही मैच्योर होगी, इसके ऊपर जिस भी मक्के की स्पीशीज का हम चाहेंगे उसका पॉलन लगा देंगे, फिर से बंद कर देंगे, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर उस जो बीज निकलेंगे ना उससे उनके बच्चे पैदा कराएंगे। जैसे यहां मटर का कराया था कि फल बना था, बच्चा बना था, तो उससे जो बीज निकले उनसे उनके बच्चे पैदा करा दिए थी नई जनरेशन, वैसे ही मक्के से भी कराएंगे। ठीक है बेटा, इतना ही आज के लेक्चर में, बाय।